हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके पास ये इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक्स के अंदर हमारे पास ये जो टॉपिक है आपका मेटल कार्बोनिल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो हमारे कम्प्लेक्सेस बन के आते हैं मेटल कार्बोनिल्स के अंदर, हमारे जो भी हमारे कम्प्लेक्सेस बनेंगे, इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से आपके पास बहुत सारे जो है वो आपके कम्प्लेक्सेस जो है वो इन्हीं के थ्रू जो है बनाए जाते हैं। फर्दर जैसे आपके पास कुछ एक सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे पास, और वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं। इन कम्प्लेक्सेस जो है आपके पास यहाँ जो कम्प्लेक्सेस होंगे उनका यूज़ करके जो है हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो है उनकी प्रेपरेशन करते हैं। मतलब ये जो हमारे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द सिंथेसिस ऑफ सम अदर सॉल्वेंट्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है इन कंपाउंड्स का जो है हमारे पास बहुत अदर डिफरेंट पर्पसेस होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इनके पर्पसेस हमारे पास रहते हैं जहाँ पे हम इन कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आपके हाई न्यूक्लियर जो आपके पास हाई न्यूक्लियरिटी हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज़ हाई क्लस्टर जो जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, क्लस्टर कंपाउंड्स, वहाँ पे भी जो आपके पास इन ये जो आपका लीगेंड है दैट इज़ योर कार्बोनिल, उसका जो है बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा आप सभी के लिए ये, और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही है, लेकिन फ्यूचर में जब आप केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे, तब आप जब नेट वगैरह के एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से डायरेक्ट बन के आते हैं। तो आपको बेसिक जो चीज़ें हैं इनके बारे में वो अच्छे से जाननी है। ठीक है, अच्छे से पढ़नी है, ताकि फ्यूचर में आपके पास ये टॉपिक जो है वो आपके लिए हेल्पफुल जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो देखिए, मेटल कार्बोनिल्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेटल है और कार्बोनिल है हमारे पास। ठीक है, तो कार्बोनिल हमारे पास क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, ठीक है, ये आपके पास जो है मेटल के साथ जो है वो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके पास मेटल के साथ कम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन फॉर्म्स, ठीक है, व्हेन फॉर्म कम्प्लेक्स विद मेटल, ठीक है, व्हेन इट फॉर्म कम्प्लेक्स विद दी मेटल। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉरिस्पॉन्डिंग कम्प्लेक्सेस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं आपके पास? दे आर कॉल्ड एज योर सिंपली मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल्स आपके पास क्या होते हैं? द कम्प्लेक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद दैट ऑफ मेटल्स, दे आर यूजुअली कॉल्ड एज अवर कार्बन मेटल कार्बोनिल्स। तो अब हम बात करते हैं इस लीगेंड की। सबसे पहले ये जो आपका लीगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये जो कम्प्लेक्सेस बनाता है मेटल्स के साथ, जिनको हम मेटल कार्बोनिल्स बोलेंगे, इनके अंदर जो है एक बहुत ही स्पेशल फीचर रहता है हमारे पास इस लीगेंड का। ठीक है, कि ये आपके पास ट्रांजिशन जो हमारे मेटल्स होंगे, जहाँ पे आपके ये कम्प्लेक्सेस बन के आ रहे हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कम्प्लेक्स बना रहा है हमारे पास मेटल्स के साथ, और मेटल कौन से होंगे हमारे पास? ये मेटल्स हैं हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, कौन से मेटल्स ले रहे हैं हम यहाँ पे? ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ही कम्प्लेक्स बना के हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स, जो आपके पास एक ब्रांच निकल के आती है केमिस्ट्री की, उसकी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देखिए अब मेटल कार्बोनिल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा? ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, ठीक है, दे आर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहली चीज़ आपने सबसे जरूरी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपने क्या याद रखनी है, कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास कम्प्लेक्स बनाएगा मेटल्स के साथ, मेटल्स कौन से हैं? ट्रांजिशन मेटल्स, तो वहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? दिस इज यूजुअली लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी होगी? बहुत कम होगी। बहुत कम होने का मतलब क्या है? या तो जीरो होगी, ठीक है, इवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और पॉजिटिव मतलब बहुत कम पॉजिटिव, जैसे +1 होगी आपके पास, इस तरह की। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो, नेगेटिव, और जो आपकी कुछ एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, उनमें जो है हमारे ट्रांजिशन मेटल्स रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आप सभी ने ना ट्रांजिशन मेटल्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं बहुत हाई होती है। ठीक है, +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। आयरन +6 तक की करता है हमारे पास, और मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब कम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ पे उन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बहुत हाई नहीं होगी। वो कैसी होगी? बिल्कुल लो हो जाएगी। लो मतलब या तो ज़ीरो हो जाएगी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर आपके पास लो पॉजिटिव। ठीक है, +7 +6 +5, अब ये भूल जाओ, यहाँ पे +1 +2, इससे ऊपर नहीं होगी हमारी।
ठीक है। तो यूजुअली आपके पास मेटल्स जो है यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम जो कम्प्लेक्सीज होंगे या तो नेगेटिव में होगा या +1 में होगा, यहाँ पे आपके पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहेगा। तो यही मेरे जो कम्प्लेक्सीज होते हैं जहाँ पे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड कम्प्लेक्स बनाएगा ट्रांजिशन मेटल्स के साथ इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं आपके पास मेटल कार्बोनिल्स। अब कुछ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दीज मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस, या फिर मैं अगर बोलूँ कि आपके पास स्पेशल जो मेरे पास स्पेशल इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, आपके पास मेटल कार्बोनिल्स के अंदर। तो इसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहता है, ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके पास, ठीक है, दिस इज़ नॉट कंसीडर टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस बेस। इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके पास बेस तो है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है। लुईस बेस क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे लिगेंड्स विच हैव अ कैपेसिटी ऑफ which have a tendency to donate a pair of electron, ठीक है। any species which has a tendency to donate a pair of electron is called as लुईस बेस। जितनी आसानी से वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसकी टेंडेंसी जो है उन इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है। फिर भी आपके पास ये क्या कर रहा है, इन कम्प्लेक्सीज के अंदर मेटल्स के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो है आपके पास बनाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड नॉट अ स्ट्रॉन्ग लुईस बेस येट इट फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, येट इट फॉर्म्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। किसके साथ बनाएगा, विद द मेटल्स इन दीज कम्प्लेक्सेस, ठीक है। फिर भी इन कम्प्लेक्सीज में आपके पास मेटल्स के साथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो मैंने आपको कहा मेटल्स जो होंगे हमारे पास, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स, दे आर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल्स आर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और कैसी होंगी, या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी लो, या फिर आपके पास नेगेटिव होगी। अब थर्ड जो आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऑलमोस्ट, ठीक है, ये जो कम्प्लेक्सीज बनते हैं मेटल कार्बोनिल्स, इनमें 99 जो आपके परसेंट होंगे ना, ऑलमोस्ट 99% जो होंगे यहाँ पे मेटल एटम्स जो होंगे हमारे पास, ठीक है, मेटल एटम्स जो हमारे पास यहाँ पे होंगे, ठीक है, इनके अंदर आर इन जो हमारे पास मैक्सिमम 99% जो हमारे मेटल एटम्स होंगे यहाँ पे हमारे पास इन कम्प्लेक्सीज के अंदर मेटल एटम्स इन दीज कम्प्लेक्सीज, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 99% हमारे जो कम्प्लेक्सीज होंगे, ठीक है, मेटल एटम्स को छोड़ो आप, इसको छोड़ो, पर आप ऑलमोस्ट 99% जो कम्प्लेक्सीज होते हैं ये वाले, दे आर स्टेबल, ठीक है। स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है, दे विल फॉलो EAN रूल, ठीक है। उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, तो इसकी वजह से आपके पास ये सारे के सारे जो है वो स्टेबल होते हैं। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स के रिगार्डिंग ये है कि जो हमारे मेटल कार्बोनिल्स कम्प्लेक्सीज होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जो मेटल कार्बोनिल्स हमारे कम्प्लेक्सीज बन के आएंगे, ठीक है, ये दीज आर ऑफ 3 टाइप। तो ये जो हमारे कम्प्लेक्सीज हैं मेटल कार्बोनिल्स के, कितने तरह के बन के आएंगे, दीज आर ऑफ 3 टाइप, ठीक है। तो पहला टाइप होता है हमारे पास मोनोन्यूक्लियर, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज़ योर मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर नाम से पता लग रहा है, मोनो मतलब अकेला, यहाँ पे एक ही मेटल एटम होगा। सेकंड होते हैं हमारे पास बाई न्यूक्लियर। बाई न्यूक्लियर का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 2 मेटल एटम होंगे, ठीक है। और उसके बाद होते हैं हमारे पास पोली न्यूक्लियर, ठीक है। पोली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स मतलब यहाँ पे आपके पास मोर देन 2 मेटल एटम होंगे, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स में हमारे पास क्या होगा, सिर्फ हमारे पास 1 मेटल एटम होगा। यहाँ पे एक ही मेटल एटम है जो कि आपके पास कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और इनमें मोर देन 2, ठीक है, दे हैव मोर देन 2 मेटल एटम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरह के आपके मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस हुए हमारे पास, ठीक है। तो इनके अलावा हमारे पास कुछ एक मेटल कार्बोनिल्स के डेरिवेटिव भी बनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है, कम्प्लेक्सेस हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो
अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो दैट मीन्स हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी मेटल और लिगेंड्स के बीच में, वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होंगी हमारे पास। ठीक है, जब हमारे पास आयन्स ही नहीं बन रहे हमारे पास, तो जो आपके पास आयनिक करेक्टर होगा वो आपके पास बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की, कि ये आपके पास मेटल्स को स्टेबलाइज कर सकता है उनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, कि मेन characteristics of carbon monoxide ligand, that is it can stabilize metal atom in low oxidation state। मतलब ये मेटल को लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या कर सकता है, ये स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी एक करेक्टरिस्टिक है हमारे पास। तो आप बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कैन स्टेबलाइज दिस लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, आपके पास जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उनको ये आपके पास स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान में हो, जब मैंने आपको सेकेंड ईयर के अंदर मैंने आपके पास जब पी ब्लॉक चैप्टर आपका आया था, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड आया था। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको इसके बारे में तब बताया था कि हमारे पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसकी वजह से हमारे पास एक बहुत ये ब्रांच निकल के आती है मेटल कार्बोनिल्स केमिस्ट्री के अंदर, और किस तरह से जो है आपके पास ये कम्प्लेक्स ये जो लिगेंड है आपके पास, ये इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो है वो स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें हम दोबारा से यहीं पे पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम सारी की सारी ये चीज़ें। तो अगर आपने उस टाइम पे अगर ध्यान नहीं दिया हो, तो आज आपके पास अच्छा मौका है इन सभी चीज़ों को सीखने का। तो देखिए अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके पास क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा लिगेंड है, ये इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो है वो आपके पास स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको यहाँ पे जनरल से आइडिया दूंगा यहाँ पे हमारा क्या होता है, उसके बाद जब हम बॉन्डिंग करेंगे तब आप वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास क्या होता है, जो आपका लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पास जो है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है आपके पास ये आपके पास मेटल्स के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो लोन पेयर्स इसके पास हैं जिनकी वजह से आपके पास मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये मेटल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लोन पेयर आपके पास मेटल को डोनेट करेगा और मेटल के साथ जो है वो आपका बॉन्ड बना देगा। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास ये जो आपका लिगेंड है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि आपके पास पाई बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस लिगेंड पोजेसिस वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू दी लोन पेयर। ठीक है, वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स भी हमारे पास यहाँ पे होते हैं इन एडिशन टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आल्दो ये इतना स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको कहा इतना स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं है। ठीक है, एक बार जब इसने मेटल के साथ आपके पास बॉन्ड बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जब मेटल के साथ बॉन्ड बन जाएगा इसका, इसने अपना लोन पे डोनेट कर दिया मेटल को, अब इसके पास वैकेंट पाई ऑर्बिटल है। अब मतलब इसकी टेंडेंसी है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद जो है अब ये आपके पास एज अ एक्सेप्टर लिगेंड बिहेव करेगा। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक्सेप्ट करने की इसके पास टेंडेंसी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मेटल को ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो मेटल के पास जो है ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की पहले ही से ही लो है। पहले से लो होने का मतलब क्या है कि मेटल के पास पहले से बहुत इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मेटल जो है वो उसके ऊपर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मेटल्स के पास जो है हमारे पास सूटेबल ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ से वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकता है इस एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट कर देता है टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ दीज कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। ठीक है, तो जब वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो आपके पास अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसके पास पहले टेंडेंसी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कम थी, ठीक है, जैसे उसने दिया अब उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन पेयर, अब उसकी टेंडेंसी जो है फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर देने की जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है, हमारे पास एक तरफ से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और उल्टा मेटल जो है वापस दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपने जो इसके पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन रिच होने के बाद ये जो एक्सेस में इसके पास नेगेटिव चार्ज जो है उसको रिमूव करेगा बाय डोनेटिंग इट्स लॉन, जो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इट्स इसके पाई ऑर्बिटल्स के अंदर इनटू दी वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे देखो हमारे पास क्या इफेक्ट हो रहा है, पहले यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और उल्टा उसके बाद मेटल जो है बैक बॉन्ड बना रहा है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बैक बॉन्ड कैसे बनेगा,
ये तो सिग्मा आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड ने बनाया मेटल के साथ, ठीक है। बैक बॉन्ड बनेगा जब आपके पास मेटल, जब ये अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी वजह से हमारे पास पाई बॉन्ड बन के आएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास एबिलिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है इनटू इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, इसको हम क्या बोलते हैं आपके पास पाई एसिडिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम आपके पास लिगेंड्स की पाई एसिडिटी। तो लिगेंड की पाई एसिडिटी का मतलब क्या हुआ, किसी भी लिगेंड की टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैकेंट पाई टाइप ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई एसिडिटी क्या हुआ, एबिलिटी ऑफ लीगेंड। तो लीगेंड कौन सा है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है। टू एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट कर सकता है ये, टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोल सकते हो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनटू दी वैकेंट, ठीक है। जो आपके वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे कौन से वाले, पाई ऑर्बिटल्स, उसको हम क्या बोलते हैं उस लिगेंड की पाई एसिडिटी। तो देखिए यहाँ से हो क्या रहा है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, एट द सेम टाइम मेटल भी आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अपने जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास डोनेट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। तो एक तरफ से आपके पास क्या हो रहा है, जब लिगेंड आपके पास मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिए तब उसके बाद उसकी सिग्मा टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो दोनों इफेक्ट होते हैं ना, एक तरफ से सिग्मा बॉन्डिंग और दूसरी तरफ से आपके पास जो बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं, और इसको जो है हम आपके पास बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। इसको हम बॉन्डिंग के अंदर जो है ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपने क्या ध्यान में रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट बिहेव एज अ पाई एसिड, ठीक है। CO जो है हमारे पास इट बिहेव एज अ पाई एक्सेप्टर, दिस इज योर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड का मतलब क्या हुआ, इसके पास टेंडेंसी है कि जिसके थ्रू ये आपके पास जो पाई बॉन्ड बना सकता है विद दी मेटल एटम, ठीक है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उसको एक्सेप्ट कर सकता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी मेटल कार्बोनिल्स के रिगार्डिंग कि मेटल कार्बोनिल्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूजुअली आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है इस तरह से बन के आएगा, व्हाट आर मेटल कार्बोनिल्स, एक्सप्लेन देयर प्रेपरेशन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस और इसकी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो आपके पास मैं प्रेपरेशन करूंगा और साथ में आपके पास जो इसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसकी हम बॉन्डिंग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसकी रिएक्शन स्टडी कर लेते हैं, दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो सिंपल से 2-3 प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम इनको बनाते हैं, ठीक है। तो पहली जो आपकी सिंथेसिस होती है दैट इज़ डायरेक्ट प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट सिंथेसिस। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट नाम से क्लियर हो रहा है, मेटल लेना है आपने और उसको रिएक्ट करना है विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस के ऊपर जो है आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस होगी और हमारे पास डायरेक्टली जो है आपका लीगेंड जो आपका मेटल कार्बोनिल होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो EAN रूल आपने सेटिस्फाई करना है। पहली चीज़ आपने क्या ध्यान में रखनी है, EAN रूल आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो निकल 28 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। 4 कार्बन मोनोऑक्साइड इसको लगेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, दिस विल बी 36, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट नोबल गैस जो होती है क्रिप्टन वो 36 के ऊपर होगी, ठीक है। तो 36 होने के लिए 4 कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। सिमिलरली आप आयरन लो 26, ठीक है। तो 36 कब होगा, जब आपके पास 5 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी कंडीशंस है हमारे पास, आपने पास कंडीशन ध्यान में रखनी है, दिस इज़ 200 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर है आपके प्रेशर होता है आपके पास 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है, दिस इज़ योर डायरेक्ट सिंथेसिस। सेकंड है हमारे पास दैट इज़ योर रिडक्शन। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होगा, हम रिडक्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रिडक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास कोई मेटल का सॉल्ट ले लेंगे, हम क्या लेंगे, मेटल का सॉल्ट लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ, या फिर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे हम यहाँ पे आपके पास, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे मेटल सॉल्ट ले लिया, उसको मैं रिड्यूस करवाऊँगा विद
कोई मेटल हो सकता है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट जो भी हमारे पास होते हैं उनके प्रेजेंस में आपको मैं इसको रिड्यूस करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ से हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स जो है उनकी प्रेपरेशन हो जाएगी। तो ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर के ऊपर लेट अस टेक अ मेटल सॉल्ट ले लिया मैंने आपका क्रोमियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो रिड्यूसिंग एजेंट मेरे पास होता है एल्यूमिनियम विद इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्रोमियम। ठीक है, अब देखो क्रोमियम जो है ना हमारे पास ये इसका एटॉमिक नंबर है 24, तो 12 और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तभी इसका जो है आपके पास EAN रूल सेटिस्फाई होगा। तो दैट मीन्स इसको 6 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ होंगे? 6। ठीक है, तो हुआ क्या, क्रोमियम जो ट्राई क्लोराइड है यहाँ पे इसकी रिडक्शन हुई। ठीक है, देखो यहाँ पे +3 में था, यहाँ पे 0 में आ गया। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले एक बात सभी में ध्यान में रख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे टॉप पे मेंशन कर देता हूँ, ये मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास कैसा लिगेंड है? दिस इज़ योर न्यूट्रल, दिस इज़ योर न्यूट्रल लिगेंड है, और ये जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दिस इज़ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 आएगी, तो इसकी रिडक्शन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड यहाँ पे आपके पास बेंजीन सॉल्वेंट। सिमिलरली आप कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे मैं अगर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, टेम्परेचर कंडीशन हमारे पास चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है आपके पास, और प्रेशर है आपका 70 एटमॉस्फेयर। ठीक है, रिएक्शन सेम रहेगी। ठीक है, क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड निकल के आएगा साइड प्रोडक्ट आपका। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास लिथियम क्लोराइड अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम क्लोराइड जो आपका साइड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से बन के आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप बाय यूजिंग सम डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट आप हमारे मेटल कार्बोनेट्स को जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो है हम आपका मेटल कार्बोनेट्स बनाएंगे, और वो भी हमारे जो पोलीन्यूक्लियर आपके पास मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे उनकी सिंथेसिस करेंगे। तो मेथड है आपके पास, क्या करेंगे हम? फोटोलिसिस करेंगे, या फिर हम इसको बोलते हैं, या फोटोलिसिस करेंगे या फिर हम इसकी थर्मोलिसिस करेंगे। फोटोलिसिस मतलब रिएक्शन विद लाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी। तो आप क्या करो, सिंपली जो हमारे मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही मेटल एटम होगा हमारा। ठीक है, उनको रिएक्ट करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करने के बाद ठीक है दे विल फॉर्म देयर डाइमर्स ट्राइमर, इस तरह से हमारे पास बन के आ जाएंगे। तो दिस विल बी Fe2CO9 अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली जो हमारे पास कोबाल्ट कार्बोनिल होता है, ठीक है, CO2CO8, दिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारे पास टेट्रामराइज हो जाएगा, दिस विल गिव यू CO4CO12। ठीक है, अलॉन्ग विद 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंथेसिस है मेटल कार्बोनेट्स की। अब हम बात करते हैं हमारे पास रिएक्शंस की। ठीक है, तो रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं जल्दी से। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, और उसके बाद हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो पहली रिएक्शन है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो आपका लिगेंड है मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय सम अदर, जो हमारे डिफरेंट लिगेंड्स होंगे उनके थ्रू। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, तो अगर हम कोई मतलब अगर हम कोई लिगेंड डाल रहे हैं आपके पास, तो वो सब्स्टिट्यूट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो एग्जांपल लेके चलते हैं, वहाँ से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मान लो वी हैव निकल टेट्राकार्बोनिल, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आपका लिगेंड दैट इज़ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक ही मोल यूज़ करता हूँ
तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ से आपका एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है एक कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, तो वी विल गेट दिस कम्प्लेक्स अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैंने यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स ले लिए आपके पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के, तो यहाँ से क्या होगा, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, 2 क्यों निकले, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो लिगेंड है ये भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे 2 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से 2 कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बाहर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप कोई और कम्प्लेक्स ले लो, लाइक क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल है मेरे पास। ठीक है, आप इसको रिएक्ट करवाओ विद बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाओ। अब देखो बेंजीन में 6 कार्बन आइटम होते हैं, इसकी हेप्टिसिटी जो होती है वो 6 होती है। दिस इज ईटा 6 टाइप ऑफ कम्प्लेक्स। ठीक है, कुछ याद आ रहा है, मैंने आपके पास हेप्टिसिटी आपको स्टडी करवाई थी EEN, जहाँ पे हमने स्टडी किया था, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी आपको ऑर्गेनोमेटालिक्स की, वहाँ पे मैंने आपको हेप्टिसिटी के बारे में बताया था। तो इसकी हेप्टिसिटी होती है आपके पास 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो ये 6 जब यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन सब्सटीट्यूट करेगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपके 3 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएंगे, तो वी विल गेट क्रोमियम ट्राई कार्बोनिल अलॉन्ग विद C6H6। तो इस तरह से जो है आप सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है उनको शो कर सकते हैं। तो अब सेकेंड रिएक्शन है मेरे पास, दैट इज़ हमारे पास जो है वो एनायन फॉर्मेशन होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल एनायनिक कम्प्लेक्सेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल एनायनिक कम्प्लेक्सेस। ठीक है, कार्बोनिल के हमारे पास एनायनिक कम्प्लेक्सेस जो हैं वो आपके पास बन के आएंगे। तो देखिए किस तरह से बनते हैं। आपने क्या करना है, कोई मेटल कार्बोनिल लेना है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आयरन पेंटा कार्बोनिल लिया, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद दैट ऑफ बेस। ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन होगी और वी विल गेट अवर FeCO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अलॉन्ग विद वी विल गेट हाइड्रोजन आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो रिएक्शन किस तरह से होगी। ये आपका बेस है। ठीक है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है पहले अटैक करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है आपके पास बिहेव करेगा हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, और हमारे पास कार्बन आइटम के ऊपर अटैक करेगा। वी विल गेट CO4 आयरन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड साथ में हमारे पास OH आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यह नेगेटिव चार्ज, यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली ये बॉन्ड टूट जाएगा सारा का सारा। ठीक है, एंड CO2 निकलेगी अलॉन्ग विद हाइड्रोजन आयन एंड वी विल गेट टेट्रा कार्बोनिल आयरन अलॉन्ग विद 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हमारे कार्बोनिल एनायनिक कम्प्लेक्सेस। तो अनदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आप क्या करो, कोई कम्प्लेक्स ले लो, लाइक दिस इज कोबाल्ट कार्बोनिल। ठीक है, दिस इज डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। ठीक है, आप इसकी रिडक्शन करो बाय यूजिंग सोडियम वल्कम। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एनायनिक कम्प्लेक्स बन के आएगा, दैट इज़ CO4। दिस इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये एनायन बन के आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पूरा इसका अगर फॉर्मूला लिखूँ तो हमारे पास ये क्या बन के आएगा, 2 है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, दिस विल गिव यू 2CO। ठीक है, चलो मेटल के साथ हम सोडियम आयन के साथ लिखते हैं, दिस इज़ योर सोडियम। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जो हमारी रिएक्शन होगी ये, और साथ में हमारे पास कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अकेला इसी को लिखा। ठीक है, तो आप EEN रूल फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपका कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल होगा, कोबाल्ट का टॉपिक नंबर 28 होता है। ठीक है, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। सॉरी, कोबाल्ट का टॉपिक नंबर 27 होता है, मैंने गलती से यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया था। ठीक है, कोबाल्ट का टॉपिक नंबर 27 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ पे मैंने 28 काउंट कर दिए थे। ठीक है, 28 ये हो गए, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके ये हो गए। ठीक है, दिस इज़ 36। ठीक है, अगर आपने अलग से लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर हमारे पास 27। ठीक है, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है,
प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। सो दिस इज़ 36। और अगर न्यूट्रल रहता हमारे पास ये कम्प्लेक्स, तब आपके पास इसका ई एन रूल सेटिस्फाई नहीं होना था। और ई एन सेटिस्फाई करने के लिए इसने क्या करना था, आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड बनाना था। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे इसका ई एन सेटिस्फाई हो जाना था। ठीक है, तो चलो अब हमारा जो थर्ड मेथड है, ठीक है, जो हमारी थर्ड रिएक्शंस हैं हमारे पास इन कम्प्लेक्सीज के अंदर, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल हैलाइड्स। कार्बोनिल हैलाइड्स मतलब कार्बोनिल के जो हैं हमारे पास यहाँ पे इनके साथ हैलाइड्स बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास जो आपके मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, लाइक आप कोई मेटल कार्बोनिल ले लो, उसकी रिएक्शन कर दो विद दैट ऑफ हेलोजन। ठीक है, जब उसको हेलोजन के साथ अप्लाइड करवाओगे, वी विल गेट 2MnCO5Br। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कार्बोनिल हैलाइड्स जो है आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप कोई और रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर आई एम राइटिंग आयरन पेंटा कार्बोनिल ऑन रिएक्शन विद आयोडीन, दिस विल गिव यू FeCO4। एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से आपका बाहर निकल गया, तो 2 आयोडीन, ये दोनों के दोनों जो हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के दोनों आयोडीन जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन थी जहाँ पे आपके पास कार्बोनिल हैलाइड्स बन के आए। अब जो फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास, अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइनिक कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस। ठीक है, हमने पहले एनायनिक बनाए थे, अब हम कैसे बनाएंगे, कैटाइनिक बनाएंगे। ठीक है, तो हमने कैटाइनिक बनाने के लिए हमने क्या करना है, हम लेंगे कम्प्लेक्स हैलाइड्स। क्या लेंगे, कम्प्लेक्स के हैलाइड्स। तो आप ले सकते हैं उदाहरण के तौर के ऊपर, जैसे हमने ये लिया था, ठीक है, मैंगनीज पेंटा कार्बोनिल ब्रोमाइड। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, सम हम लुइस एसिड डालेंगे सम। तो लुइस एसिड है मेरे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, सो दिस विल गिव यू Mn। यहाँ से आपके पास ये कम्प्लेक्स जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, MnCO6 बन के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस कम्प्लेक्स के अंदर मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25 प्लस 6 कार्बन मोनोऑक्साइड है, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे, 37 हो जाएंगे। ई एन रूल सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि ई एन सेटिस्फाई होगा 36 के ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेटिस्फाई हो गया ई एन रूल। एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम जो है यहाँ से हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारा AlCl3Br, ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो बेटर ये है कि मैं एक जैसे ही लिगेंड लेता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ब्रोमाइड छोड़ो परे, आई एम टेकिंग यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्लोरीन। तो दिस विल गिव यू एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आपके कैटाइनिक कम्प्लेक्सेस बन के आते हैं। तो सिमिलरली एक और रिएक्शन है आपके पास, आयरन पेंटा कार्बोनिल ऑन रिएक्शन विद आयोडीन क्लोराइड एंड BCl3। ठीक है, सो दिस विल गिव यू आयरन हाइड्रोजन FeCO5 पॉजिटिव। ठीक है, अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग बोरोन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो मैं सारे के सारे एग्जांपल्स वही लिख रहा हूँ जो आपके पास आपकी बुक्स के अंदर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से कोई भी नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में, क्योंकि आपको बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं आपके पास मेटल कार्बोनिल्स के रिगार्डिंग, तो मैं उनको फिलहाल लिखना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपको फिर वो बुक्स में मिलेंगे नहीं, तो आप थोड़े से डाउट में रहोगे बाद में फिर कि ये एग्जांपल्स कहाँ से लिख दिया। ठीक है, तो बेटर ये है कि जो आपकी बुक्स में दिए हैं फिलहाल के मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ ताकि आपको भी इजी रहे। बस यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में है जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस है, दैट इज़ योर फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स, तुम्हारी जो फिफ्थ रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मेटल मेटल जो है आपके पास बॉन्ड बन के आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर के ऊपर मेटल मेटल बॉन्ड आपके पास कब बनेगा, जब हम कोई रिड्यूसिंग पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो है उनका यूज़ करेंगे बाय सिंपल एलिमिनेशन मेथड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन मैंगनीज
पेंटा कार्बोनिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं विद दैट ऑफ लिथियम मैंगनीज पेंटा कार्बोनिल के साथ। तो देखिए यहाँ से आपके पास लिथियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। व्हाट वी विल गेट CO5 मैंगनीज, इसका बॉन्ड मैंगनीज के साथ, ठीक है, पेंटा का में, दिस इज Mn2CO10। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे हमारे पास जो है मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। तो ये कुछ एक रिएक्शंस है हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स की, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, जहाँ पे हमने मेटल कार्बोनिल्स हमारे पास क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हमने स्पेशल जो यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। आफ्टर दैट हमने प्रेपरेशन स्टडी की और उसके बाद हमने जो केमिकल रिएक्शंस हैं मेटल कार्बोनेट्स की, इसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी जो अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।